आर्यन, एक जिज्ञासु इतिहासकार, डॉक्यूमेंट्री निर्माता, व्लॉगर। आर्यन अपने स्टूडियो या कार में बैठकर कैमरे पर बात कर रहा है। वो एक प्राचीन, दुर्गम मानचित्र पर पाए गए एक अजीबोगरीब गांव, कालपुरा के बारे में बताता है। गांव का आखिरी आधिकारिक रिकॉर्ड 1985 का है। आर्यन मानता है कि ये गांव किसी टाइम टेम्पोरल अनोमली के कारण गायब हो गया है। वो गांव की एक धुंधली तस्वीर दिखाता है। एक पुरानी पॉन्टियाक कार सड़क के बीच में खड़ी है। घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई स्वागत बोर्ड, कालपुरा में आपका स्वागत है। दृश्य, आर्यन गांव में प्रवेश करता है। सब कुछ 1980 के दशक जैसा दिखता है। पुरानी साइकिलें, फटी हुई फिल्मी पोस्टर, एक लैंडलाइन फोन बूथ, लेकिन सब कुछ एकदम साफ और नया लगता है, जैसे किसी ने समय को फ्रीज करके अभी अभी धूल झाड़ी हो। पहला संकेत, उसे एक दीवार पर एक कैलेंडर मिलता है जिस पर अक्टूबर 1985 की तारीख पर एक निशान लगा हुआ है। रमा काकी, एक मुस्कुराती हुई 40 के दशक की महिला। दृश्य, आर्यन एक पुराने अंदाज की चाय की दुकान पर जाता है। रमा काकी उसे चाय देती हैं, लेकिन उनके कपड़े, हेयर स्टाइल और बातचीत 1985 की है। जब आर्यन उनसे पूछता है कि साल कौन सा है, तो वे आत्मविश्वास से कहती हैं, ये 1985 है और क्या। आर्यन अपने डिजिटल फोन से आज की तारीख दिखाता है, लेकिन रमा काकी को लगता है कि ये कोई जादू की चीज है। वो चाय का बिल 5 रुपए देती हैं। आर्यन गांव के स्कूल में जाता है। बच्चे ब्लैकबोर्ड पर हिसाब कर रहे हैं और डेस्क पर 1980 के खिलौने और किताबें हैं। आर्यन को एक लाइब्रेरी में एक डायरी मिलती है। डायरी में कुछ प्रविष्टियां हैं जो अक्टूबर 1985 के बाद अचानक बंद हो गई हैं। डायरी का अंतिम वाक्य है, आज पिताजी ने बताया कि डॉक्टर ने प्रयोग शुरू कर दिया है। हवा अजीब सी लग रही है। श्याम अंकल, गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, जो 1985 में लगभग 40 के थे। आर्यन श्याम अंकल से मिलता है। वे अनिच्छुक हैं, लेकिन अंत में बताते हैं कि गांव में एक डॉक्टर विक्रम थे जो समय और पदार्थ पर शोध कर रहे थे। 1985 में डॉक्टर विक्रम ने एक ऊर्जा उत्सर्जक यानी टेम्पोरल फील्ड जनरेटर सक्रिय किया ताकि गांव को एक आने वाले भयानक भूकंप से बचाया जा सके। लेकिन प्रयोग गलत हो गया। इसने भौतिक गति को धीमा करने के बजाय काल प्रवाह को ही स्थानीय रूप से जमा दिया। गांव के केंद्र में एक परित्यक्त वेधशाला या भूमिगत बंकर। आर्यन टूटी फूटी दीवारों के माध्यम से उस जनरेटर तक पहुंचता है। ये एक जटिल, अब निष्क्रिय मशीन है जिसमें अब भी धीमी गति से एक नीली ऊर्जा चमक रही है। आर्यन को डॉक्टर विक्रम का अंतिम ऑडियो लॉग मिलता है जिसमें वे रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रयोग विफल रहा, समय रुक गया है, हम अमर हैं लेकिन स्थिर हैं। बाहरी दुनिया चलती रहेगी और जब वो यहां आएगी तो वे हमें समझेंगे नहीं। मुझे इसे बंद करना होगा। लॉग अचानक कट जाता है। राजू, रमा काकी का बेटा, जो 1985 में 15 साल का था। राजू अब 15 साल का ही दिखता है, लेकिन वो डायरी के माध्यम से आर्यन पर भरोसा करता है। वो भागना चाहता है। राजू की दुविधा, वो बाहरी दुनिया, आधुनिक संगीत और इंटरनेट देखना चाहता है। वो अनंत 1985 से थक गया है। राजू और आर्यन चुपचाप गांव से निकलने की कोशिश करते हैं। जब वे गांव की सीमा को पार करते हैं, जैसे ही राजू का पैर सीमा रेखा के बाहर पड़ता है, उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। रुकी हुई 40 साल की समय अवधि एक पल में उसे पकड़ लेती है। राजू कुछ ही सेकंड में एक बूढ़ा, कमजोर व्यक्ति बन जाता है और फिर धूल में गिर जाता है। गांव के अंदर वे अमर नहीं थे, वे बस समय के शून्य में थे। बाहर निकलते ही उनका शरीर गुम हुए समय की भरपाई करता है। आर्यन सदमे में वापस गांव में भागता है। वो रमा काकी को पाता है। आर्यन जानता है कि अगर वो जनरेटर को बंद करता है तो सभी गांव वाले तुरंत अपनी सही उम्र तक पहुंच जाएंगे। या तो बूढ़े होकर मर जाएंगे या कुछ सेकंड में जीवन जी लेंगे। वो डॉक्टर विक्रम की अंतिम इच्छा के विपरीत जनरेटर को बंद नहीं करता है। वो जनरेटर के पास खड़ा होता है, उसे केवल छूता है। गांव वालों को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए वो वापस चला जाता है। आर्यन कैमरे पर बताता है कि उसने गांव को क्यों नहीं बचाया। उसने उनसे उनकी अमरता नहीं छीनी, भले ही वो एक भ्रम ही क्यों ना हो। वो दर्शकों को बताता है कि उसने कालपुरा का स्थान गोपनीय रखा है। आर्यन की मेज पर चाय की दुकान का 5 रुपए का बिल रखा है जिस पर अक्टूबर 1985 की तारीख है।